नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और अभी शाम का टाइम हो गया है और आप कमेंट में बताया करो कि आपको मेरे मामा की शादी के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो काफ़ी खुशी होती है। और देखिए यहाँ पर आज मेहंदी का प्रोग्राम है। कोई डेकोरेशन तो हमने नहीं की थी क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा बिजी थे। और बस यहाँ पर भाभी मामा जी के मेहंदी लगाने लग रही, क्योंकि दूल्हे के अगर मेहंदी लग गई तो सबके समझो मेहंदी लग गई। तो यहाँ पे मामा जी नानी जी से बात करने में लगे हुए हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं दोनों आपस में। इधर सभी लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। इधर मेरी सासू भाभी अपना बिस्तरा लेकर आराम फरमा रही है। मेहंदी का प्रोग्राम हो गया है शुरू और अभी मेहंदी लगने जा रही है। दूल्हे राजा ने मेहंदी लगा लिया है, अभी बाल कटिंग हो रही और मैं भी अपने हाथ में मेहंदी लगाने लग रही थी खुद से ही। कोई मेहंदी वाला नहीं मिला टाइम पे। और यहाँ पर मौसी लगी है मेहंदी लगवाने के लिए। लगा रखे मैंने तो पूरी चैम हो रही। चलो जाओ। नहीं वही ठीक है। सारे माल हो जाएंगे। सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया कमरे में से दूल्हे राजा ने। दूल्हे राजा ने भाई, हाँ, दूल्हे राजा ने अपने कमरे में से बच्चों को बाहर निकाल दिया। तो जरा सा भी अगर हाथ बैठ गया तो दूल्हे राजा की दाढ़ी में कट लग सकता है। तो इस आशंका के साथ सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया गया है। अभी आज रौनक भी काफी जल्दी सो गया। तो दूसरे वाले कमरे में से मैं आ गई थी इस वाले कमरे में, और इधर बरी दिखाने की तैयारी चल रही थी। और उस वाले कमरे में से इस वजह से आना पड़ा क्योंकि मामा की सेविंग वगैरह और कटिंग हो रही थी। थोड़ा सा भी अगर हाथ वगैरह बहक जाए तो कट वगैरह लगने का डर रहता है। तो सभी को बोल दिया था कि आराम से बैठ जाओ, नहीं बच्चे ज़्यादा जिद करते हैं, इधर उधर रहते हैं, तो बच्चों को बाहर निकाल दिया था। तो इस वाले कमरे में देखा आके तो बरी दिखाई जा रही थी, यानी कि जो नाना मामा है बड़े हैं उनको बरी का सामान दिखा रहे थे कि किस तरह क्या क्या देना है, क्योंकि सगाई नहीं आई थी और सगाई के नाम के भी जोड़े थे। और बरी पर 7-5 जो भी जाते होंगे, जितने भी जिसकी इच्छा होती है, वो नानी मामा को और नाना जी को बता रही थी कि किस तरह क्या क्या देना है। तो अभी कपड़े वगैरह की गिनती चल रही है। इधर अभी ज्वेलरी वगैरह भी दिखाएंगे। तो आप कमेंट में बताना कि आपको ज्वेलरी और बरी का सामान कैसा लगा। तो सारे नाना और मामाओं को बरी का सामान दिखाया जा रहा। एक गोला और मखाने क्या है? गोद का जो अलग जाएगा क्या? जागा तो जो अलग दिया जाएगा। कुछ से कहा मेरे हो गए नहीं दो के कहा कुछ से कहा है कुछ आगे कुछ कहाँ हाँ ये मेहंदी होगी सारी चीजें चलो अलग अलग दे देंगे। चल ठीक है बंद कर।
हो गया इधर कर लो। चलो भाई, परी का सामान हमने देख लिया, बैग पैक कर दिए हैं, मेहंदी भी कंप्लीट हो गई है, जैसी हमारे से लगी ऐसे हमने लगा ली। इधर गुल्लू लगवा रहा है अपनी बोब्बो से मेहंदी अपने हाथों पे, दूल्हे राजा ने तो पहले ही लगवा ली थी। कैसे तरीके से मेहंदी लगाई तू। चलो अब मौसी लेने के लिए आई कि डांस कर लो बाहर डीजे पे, ठुमके ठामके से लगा लो। तो हम चलते हैं अभी बाहर, क्योंकि डीजे ऐसे ही बज रहा, खाली कोई डांस करने वाला वहाँ नहीं है, सब अपनी धुन में मगन है, कोई इधर बात कर रहा है, कोई इधर बात कर रहा। तो अभी बाहर ही चल रहे बस। हाँ, मैंने टूप कर दी। अच्छा, तो घर के सारे काम निपटाकर सभी आ गए थे बाहर, और यहाँ पर अंधाधुन डांस चल रहा था सभी का, और सभी बहुत ज़ोरों शोरों से नाच रहे थे। और देखिए ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ हम और कहीं डीजे लगवा सके, तो ये थोड़ी सी जगह है खुली रास्ते में, सड़क पर ही रास्ता बंद कर डीजे को सेट करवाया गया था। और यहाँ पर सभी लगे हुए हैं डांस करने के लिए, क्योंकि देखिए परिवार में वैसे तो भाइयों में मेरे मामा ही रह गए थे, मामा की शादी थी लास्ट, और तो नई पीढ़ी होगी जब डांस होगा, डांस वांस होगा जब भी होगा, लेकिन सभी बहुत ज़्यादा उम्हारे थे मामा की शादी के लिए, तो सभी लगे मैं अपना ज़ोरों शोरों से। और डीजे इतना अच्छा था, इतनी ज़्यादा धबक डीजे में से आ रही थी कि पास खड़े होके तो ऐसा हो रहा था कि जना हमें अटैक आया। तो अभी लगे में हैं, और सभी लगे में हैं अंधाधुन डांस करने के लिए, जैसा भी जिससे आ रहा है अपना हाथ हिला रहे हैं। और यहाँ पर सॉन्ग चल रहा था मेरा और नहीं कोई ठिकाना मैं गलियों का आवारा। तो जी चलिए हम भी थोड़ा बहुत देख दाख के छीड़ भीड़ में अपना डांस कर लेते हैं। तो जिसको जहाँ डांस करने की जगह मिली सब अपना वहीं पर डांस करने लग गए थे। इतनी ज़्यादा डीजों की आवाज़ हो रही थी, इतनी ज़्यादा धबक हो रही थी कि मेरा रौनक सोया हुआ था और ये भी उठ गया था, लेकिन ये रोया नहीं क्योंकि डीजे तो देखना इसको काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पर इसके मामा ने इसको ले लिया था और ठंड जैसा हो रही थी तो इसको सोल उड़ाया हुआ था, लेकिन ये उड़ नहीं रहा था। तो यहाँ पर इसके मामा इसको गोदी में लेकर डांस करवा रहे। तो अभी देखिए डीजो को देखकर चुप है, बिल्कुल रो नहीं रहा बिल्कुल भी। और मौसी भी अपना जमकर डांस कर रही थी, इधर रौनक भी चुप था। और जिससे भी जैसा आता है, देखिए ये नहीं है कि हमें वहाँ पर कोई कंपटीशन करना है, कि हमें कंपटीशन कर कोई मेडल हासिल करना है। जिससे भी जैसा आता है अपना लगे हुए हैं। और यहाँ पर अभी हल्की हल्की बूंदें भी आनी शुरू हो गई है।
तो भी डांस वगैरह हो गया है क्योंकि बारिश आ गई थी, तो बारिश आने के कारण बीच में ही सारा मज़ा किरकिरा हो गया। और फिर अपनी सभी ने, क्योंकि देखिए अगर डीजा बजता तो किसी को नींद नहीं आती, और जहाँ डीजा बंद हुआ तो सबको नींद आनी शुरू हो गई। तो जगह की थोड़ी शॉर्टेज पड़ गई थी सोने की, तो यहाँ पर पर्दे वगैरह कर कर गद्दे बिछा कर, क्योंकि टेंट वालों से गद्दे एडवांस में मंगा के रख लिए थे, और जिसको जहाँ पर जगह मिली वो वहीं पर अपना लेट गया। 2-3 गद्दे तो अंदर बिछे हुए हैं, तो रिजाई लेकर यहाँ पर लेटे में हैं एक एक बेड पे, यानी कि एक एक बेड कह लो या तख्त कह लो, तो 2-2 3-3 लेटे में हैं। इधर नानी लेटी हुई है, नानी के पास बच्चे लेटे हुए हैं, इधर बाहर मौसी, सब थकी हुई हैं, सब थक जाते हैं ब्याह शादी में, तो सब अंधाधुंध सो गए हैं। और इधर सोफे पे मेरे मामा लेटे हुए थे। और यहाँ पर अभी देखिए बारिश इतनी ज़्यादा आनी शुरू हो गई थी कि बर्तन वगैरह भी कुछ नहीं साफ़ किए थे, ऐसे कैसे ही पड़े हुए थे। और इधर मामा और भाई खड़े हुए हैं। रात को कहाँ वीरान खड़े, ये रात को कहाँ वीरान खड़े पहरेदारी पे, देख कैसा खड़ा जैसे जच्चा हो। तो अभी सारे में घूम फिर के मैं आ गई हूँ अभी कमरे में, और रौनक जैसा पहले सो गया था, तो अभी ये जगह हुआ है तो लाइट वगैरह बंद कर देती हूँ कमरे की। और इसकी मौसी भी मेरे पास ही लेटेगी, क्योंकि हमें कहीं सोने की जगह नहीं मिली थी, संदूक पे मिली, तो हमने यहीं पर अपना डेरा डाल दिया है। तो जी चलिए ब्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पर। आपको पसंद आए ब्लॉग तो कमेंट में बताना ज़रूर। आप सभी को बाय।